हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो अगर आप एक भार्गो हो, सन मून राइजिंग साइन आपका वर्गो में आता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप हमेशा से वर्गो की रीडिंग देखते हो तो ये रीडिंग आपके साथ ज़रूर रेजोनेट करेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं फरवरी 2026 कैसा रहेगा आपके लिए अगर आप एक वर्गो हो तो। ठीक है, देरी ना करते हुए रीडिंग शुरू करते हैं। व्हाट इज़ कमिंग फॉर माई ब्यूटीफुल वर्गो पीपल। चलिए देखते हैं व्हाट इज़ कमिंग फॉर माई ब्यूटीफुल वर्गो पीपल 2026 की फरवरी में क्या आने वाला है आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं। सक्सेस, वाओ। मुझे लगता है अगर आप में से कोई ऐसा है जो जॉब ढूंढ रहे थे, तो चांसेस है 2026 की जो फरवरी है उसमें आपको जॉब मिले। हेल्थ में अगर कोई सक्सेस चाहते थे, हेल्थ रिगार्डिंग अगर आपका कोई दिक्कत था जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, उसमें मुझे सुधार दिखता है। ठीक है, हार्ट रिलेटेड अगर कोई डिजीज़ था या फिर आपको नींद रिलेटेड कोई इश्यूज़ होता था, रात को सही से नींद नहीं आते, वो भी सुधर जाएगा, उसमें भी सक्सेस मुझे दिख रहा है। अगर आपके बॉडी काफ़ी ज़्यादा हॉट रहता है, बॉडी काफ़ी ज़्यादा गर्म रहते हैं, मुझे लग रहा है कि फरवरी में धीरे धीरे उसमें थोड़ा सा हीलिंग होगी। जो पित्ता कहते हैं ना, वो बैलेंस होते हुए मुझे दिखता है। ऑल्सो मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिखता है, अगर आपका कोई एडिक्शन है जैसे कि चाय या कॉफ़ी का स्पेशली, तो वो भी कहीं ना कहीं फरवरी में आपका छूट रहा है। ठीक है, मुझे इसके साथ ये भी दिख रहा है कि अगर आप सेल्स में जॉब करते हो, ठीक है, सेल्स आपका पेशा है, सेल्स मार्केटिंग, तो फरवरी में कोई बड़ा अमाउंट होता है ना, कमीशन इंसेंटिव इस तरह का आ सकता है, लेकिन ये पैसे आपको मार्च में मिलेगा, फरवरी में काम बन जाएगा। ठीक है, अगर आप इंटरव्यूज़ दे रहे हो किसी न्यू कंपनी के लिए तो वो जॉब आपको मिलेगा, लेकिन फिर से वही है, फरवरी में आप इंटरव्यूज़ देंगे लेकिन जॉब मिल रहा है मार्च में, ज्वाइनिंग आपका मार्च से होगा, बट गुड न्यूज़ आपको फरवरी में आ जाएगा। किसी का बर्थडे हो सकता है फैमिली में, या कोई एनिवर्सरी हो सकती है, या इस तरह का कोई सेलिब्रेशन जो घर पे होता है ना, इस तरह का कोई सेलिब्रेशन की भी मुझे चांसेस दिखता है। ऑल्सो आपको कोई सेलिब्रेट कर रहा है, मुझे ये भी दिख रहा है, इसके चांसेस भी, जैसे आपने बहुत अच्छा काम किया तो ऑफिस में आपका सेलिब्रेशन हो रहा है, इस तरह का भी चीज़ें आपको फरवरी में देखने को मिलेगा। भार्गो काफ़ी अच्छा महीने हैं। ठीक है, ऑल्सो किसी का मैरिज फिक्स्ड हो सकती है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, बाकी और चलिए देखते हैं फरवरी में क्या आने वाला है आपके लिए। फरवरी में व्हाट इज़ कमिंग फॉर माई ब्यूटीफुल वर्गो पीपल। चलिए देखते हैं। 1111 ज़रूर कमेंट कीजिएगा इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए। 1111 ज़रूर कमेंट कीजिएगा इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए। ठीक है, कंप्लीशन, मैंने बोला ना, कुछ चीज़ कंप्लीट हो रही है, ऐसा कोई चीज़ जो आप काफ़ी टाइम से चाह रहे थे, और फाइनली शायद आपने जनवरी में उस चीज़ को ना सरेंडर भी कर दिए थे। स्पेशली अगर ऐसा किसी के साथ शायद था लास्ट 6 मंथ से या लास्ट 8 मंथ से आप इंटरव्यूज़ दे रहे थे, आपको जॉब नहीं मिल रहा था, तो फाइनली वो रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा, दैट इज़ देयर। ऑल्सो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखता है कि अगर ऐसा हुआ था कि, मुझे लग रहा है हम लोग में से कुछ लोग ना अरेंज मैरिज के लिए रिश्ता देख रहे थे और आपको ऐसा लग रहा था कुछ नहीं हो सकता, एंड फाइनली फरवरी में वो काम बन जाएगा। सेल्स मार्केटिंग का तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे हैं कि आप चाहते थे कि आपका सेल ज़्यादा हो, आप चाहते थे कि आपको ज़्यादा पैसे मिले, ज़्यादा बोनस, ज़्यादा इंसेंटिव, और काम अच्छा हो नहीं रहा था किसी कारण से, आप कोशिश पूरा पूरा कर रहे थे, तो फाइनली फरवरी में ना वो काम भी पूरा होते हुए मुझे दिखता है। पैसे आ रहे हैं फरवरी में, बहुत अच्छा काम करोगे आप फरवरी में, वर्क ओरिएंटेड मुझे दिख रहा है, और शादी का रिश्ता भी फिक्स्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा लग रहा है फरवरी। चलिए देखते हैं और क्या आ रहा है। व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ फरवरी। एनलाइटमेंट, वेरी ब्यूटीफुल। प्रॉस्पेरिटी, मैंने बोला ना पैसे आ रहा है। भार्गो, बताना कौन वर्गो है, बहुत सारे पैसे आ रहा है, और ये इसलिए आ रहे हैं ना, फाइनली आपने इस चीज़ को चेस करना बंद कर दिया। ऐसा नहीं कि चेस करे जा रहे हो, मुझे लग रहा है फरवरी में अब लोग चेस करना छोड़ देंगे और उसके बाद पैसे आएंगे, काफ़ी सारे पैसे आ रहे हैं, सक्सेस मुझे दिख रहा है। और एक होता है ना, सेंस ऑफ फुलफिलनेस है,
मुझे लग रहा है फेब्रुआरी की जो शुरुआती 15 डेज़ हैं आप लोगों को खुद में बहुत ज़्यादा फुलफिल फील होगा। ऐसा लगेगा कि चाहे मुझे कुछ भी मिले ना मिले, मैं खुद में बहुत ज़्यादा फुलफिल हूँ, कंप्लीट हूँ। और उसके बाद से 16th से आपको और ज़्यादा पैसे आने लगेंगे। किसी का अगर सैलरी में ग्रो होना था, ग्रोथ रुका हुआ था, वो काम बन सकता है। बट मुझे ना एक्स्ट्रा मनी जैसा दिख रहा है, एक्स्ट्रा मनी इन द सेंस बोनस, इंसेंटिव, कमीशन, इस तरह का चीज़ें की मुझे ज़्यादा चांसेस दिख रही है। रूट चक्रा में हीलिंग मिल रही है। एंड मैं आप लोगों को गाइड करूँगी कि पॉसिबल फेब्रुआरी में रेड कलर का इस्तेमाल और ऑरेंज कलर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अगर आप एक वर्गो हो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत अच्छा महीने हैं, बहुत फाइनेंशियली भी चीज़ें अच्छी हो रही है और खुद के साथ भी रिश्ता अच्छा बन रही है, ये मुझे दिख रहा है। ओके, चलिए देखते हैं कि आप लोगों का जो लव लाइफ है वो कैसा रहेगा, वर्गो का लव लाइफ इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी। ओ वाओ, तो सबसे पहला कार्ड है द फूल और उसके बाद कार्ड्स है पेज ऑफ पेंटिकल और यहाँ पे एस ऑफ कप्स। न्यू बिगिनिंग्स मुझे दिख रहा है, ठीक है। अगर आप सिंगल हो काफ़ी टाइम से तो कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं जो कि आपको लव ऑफर देने वाले हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा था तो मुझे दिख रहा है कि तब भी आपके लाइफ में एक न्यू पर्सन ही आएगा और आपको लव ऑफर देगा, क्योंकि जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको वो नहीं दे सकता जो आपको चाहिए, विच इज़ स्टेबिलिटी, ठीक है। सो न्यू पर्सन इज़ कमिंग इन योर लाइफ। अगर आप मैरिड हो, आपका मैरिज लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है, मुझे तब भी दिख रहा है कि आपके लाइफ में आपका ट्रू सोलमेट आएगा, एक न्यू लव आने वाला है विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप बहुत टाइम से शादी करना चाहते थे तो अरेंज मैरिज पैटर्न में एक बहुत अच्छा रिश्ता फाइनली आने वाला है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस से होगा। मुझे न्यू लव, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस भर्गो। अगर आपके घर में ऐसा कोई है जिसकी शादी को लेकर आप परेशान थे, उनके लिए भी बहुत अच्छा रिश्ता आते हुए मुझे दिखता है, ठीक है। और अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, मैं ये नहीं दिख रही कि वहाँ से आप निकल रहे हो, बट सडनली एक न्यू लव आ जाएगा एंड उसके बाद शायद आप निकलोगे, इस तरह का कुछ होने वाला है आपके साथ, ठीक है। चलिए देखते हैं करियर कैसा रहेगा। लव लाइफ बहुत अच्छा है वैसे, ठीक है। करियर कैसा रहेगा, करियर का एनर्जी क्या है। नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ वंड। देखिए ऑफिस में कुछ लोग रहे जिनके साथ शायद आपका थोड़ा बहुत फाइट्स वगैरह चल सकता है, ठीक है। वर्क अच्छा चलेगा, मतलब वर्क जो है, काम की जो जगह है वो अच्छा है, लेकिन कॉलीग्स के साथ फाइट्स हो सकते हैं, कम्युनिकेशन रिगार्डिंग इश्यूज़ हो सकते हैं। अगर आप उस चीज़ को लेट गो करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब कम्युनिकेशन रिगार्डिंग इश्यूज़ को अगर आप सीरियसली ले लेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपका मन हो काम छोड़ दूँ, लेकिन अगर आप उस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हो तो डेफिनेटली काम तो अच्छा बन रहा है, पैसे अच्छे आ रही है, ठीक है। तो ये होता है ना, कई बार यूनिवर्स आपको दो चॉइस देते हैं कि आप चीज़ों को कैसे डील करते हो, चीज़ों को कैसे बैलेंस करते हो, तो वो यहाँ पे दिख रहा है। पैसे अच्छा खासा इस जगह से आ रहे हैं, बट कुछ लोग आपके आसपास ऐसा है जो आपको परेशानी दे सकते हैं, बट आपको उसको लेट गो करना है, दैट्स इट, ओके। चलिए देखते हैं पैसा, मतलब फाइनेंस कैसा रहेगा, फाइनेंस की ऊर्जा फॉर वर्गो। चलिए देखते हैं फाइनेंस की ऊर्जा कैसा रहेगा। फाइव ऑफ सॉर्ड्स। इमोशनल स्पेंडिंग कर सकते हैं आप लोग, अननेसेसरी इमोशनल स्पेंडिंग, जैसे कि मानो सैलरी आया और कुछ पार्टीज़ में आप चले गए, या फिर जैसे मैंने बोला ना कुछ बोनस या कमीशन आया, उसके बाद आपने बहुत सारा चीज़ खरीद लिए, उसके बाद रिग्रेट करोगे, ऐसा चीज़ें हो सकती है, तो उसको आपको थोड़ा कंट्रोल करना है। या फिर मानो जैसे मैंने बोला ना कुछ बड़ा इंसेंटिव आ गया तो आपने तुरंत किसी जगह में ना मतलब खर्च कर दिए, तुरंत पैसे आए खर्च कर दिए, फिर लगेगा बाद में अरे यार मैंने क्यों किया, वेट करना चाहिए था। या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मैंने बोला ना ऑफिस में किसी के साथ झगड़ा हुआ, बाहर आके थोड़ा महंगा कुछ खरीद लिया खुद को ट्रीट देने के लिए। तो देखिए पहली चीज़ तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, इमोशनल स्पेंडिंग हम क्यों करते हैं। जब आपके साथ किसी और का फाइट्स हो रहा है या फिर कोई और आपका दिल दुखा रहा है, उस टाइम पे अगर आप पैसे खर्च कर रहे हो, इसका यही मतलब है आप खुद को शांत नहीं कर सकते हो, आपको बाहर से ड्रग्स की जैसा कोई चीज़ को इस्तेमाल करना पड़ रहा है खुद को शांति देने के लिए, राइट।
तो इमोशनल कंट्रोल पे आप लोग वर्क करें, ना कि इमोशनल स्पेंडिंग करें। मुझे ऐसा दिख रहा है, चांसेस है कि आप लोग पैसे खर्च कर देंगे फेब्रुआरी में, बाद में रिग्रेट कर सकते हैं, तो वो नहीं करनी, ठीक है। थोड़े इम्पल्सिव खर्चा कर सकते हो, जिस पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है, ठीक है, ऐसा है। ये था फाइनेंस। एक मिनट। अभी बाकी चलिए हेल्थ देखते हैं, हेल्थ कैसा रहेगा फॉर माई वर्गो। मैजिशियन, मैनिफेस्ट जो भी करेंगे वो मिलेगा, लेकिन इल्यूशन में रहेंगे तो वो भी मिल सकता है। जैसे कि मानो अगर आपका कोई छोटा मोटा बीमारी है, ठीक है, मैजिशियन के साथ 8 ऑफ सोर्स क्या बताते हैं, देखो जैसे कि मानो आपका पेट खराब है और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आप ठीक हो चुके हो, तो वही होगा। लेकिन अगर आपका थोड़ा सा पेट खराब है और आप ये सोच रहे हो बैठे बैठे ये अगर ज़्यादा बढ़ गया तो फिर वो ज़्यादा बढ़ गया, मतलब बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हेल्थ आपके हाथ में है वर्गो। मानो आपका छोटा सा पैर में दर्द है, अगर आप ये सोचोगे कि वो ठीक हो जाएगा तो अगला दिन वो ठीक हो जाएगा, बट अगर आप डरोगे ये और बढ़ गया तो, अगर कल ऑफिस नहीं जा पाई तो अगला दिन वो बढ़ जाएगा। तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप क्या सोच रहे हो आपके हेल्थ के बारे में। ये नहीं बताते कि बड़ा कुछ हो जाएगा, ये नहीं बताते कि मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, नो। जो बता रहे हैं कि आपके हाथ में पावर है, अब जो सोचोगे वो सच हो जाएगा। सो बी वेरी केयरफुल, ठीक है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, चलिए देखते हैं फरवरी महीने स्टूडेंट्स के लिए कैसा है। देखो मुझे ऐसा दिख रहा है कि फरवरी में आप लोग स्टडी अच्छा खासा कर रहे हो, ठीक है, पढ़ाई में काफ़ी अच्छा ध्यान है। और एक होता है ना लेज़ीनेस, मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि पढ़ने का इच्छा है, मेहनत करने का इच्छा है, ठीक है। अगर कोई प्रोजेक्ट है तो फरवरी में शायद आपका पूरा ध्यान रहेगा उसको कंप्लीट करना है। अगर प्रैक्टिकल की कॉपी लिखना है तो उस पर ध्यान है कि हाँ इसको अभी मुझे ख़त्म करनी है, फरवरी इज़ द मंथ जहाँ पे मुझे ख़त्म कर देनी पड़ेगी, ठीक है। या फिर आप शायद कुछ तैयारी कर रहे हो बेटर किसी कॉलेज में जाने का, कोई कोर्स करने का, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा आप लोग फोकस दिखते हो फरवरी में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि स्टूडेंट्स हो गया, हेल्थ हो गया, फैमिली के साथ रिश्ता कैसा रहेगा फरवरी का महीने में। 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। इमोशंस को बहुत ज़्यादा बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए फैमिली के साथ रिश्ता तो अच्छा है, लेकिन अगर आप अपने इमोशंस को बैलेंस रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि इमोशन बैलेंस नहीं हो पा रही है तो आप लोग पॉज ले लो। अगर आप ये सोचोगे कि मैंने तो भाई के लिए इतना किया, बहन के लिए इतना किया, उसको भी इतना रिटर्न में करना चाहिए, नहीं होएगा, फरवरी में तो नहीं होएगा। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आप इमोशनल ओवर हो रहे हो बोल के सामने वाला इंसान को भी होना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आप अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर सकते तो फैमिली से थोड़ा पॉज ले सकते हैं। पॉज मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बात ही मत करो, बट कुछ करो मत किसी के लिए, पॉज ले लो, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, ओके। तो ये दिखता है अगर आप ओवर करोगे, एक्सपेक्टेशंस बढ़ेगा तो वो फुलफिल नहीं होने वाला, ठीक है। बाकी गाइडेंस देख लेते हैं फरवरी में आपके लिए गाइडेंस क्या है जो करने से कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा होगा। व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर वर्गो, व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर वर्गो, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है रिलीज ब्लॉक्स और अगला कार्ड है फॉरगिवनेस। तो देखिए पहली चीज़ तो मैं आपको बोलूँगी कि आप लोग इस महीने ना थोड़ा पॉजिटिव सोचें, क्योंकि आप लोग जो भी सोचोगे वो सच होगा। तो अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपके साथ नेगेटिव होगा, इसमें कोई और इंसान जिम्मेदार नहीं है। तो अपने थॉट्स में ना पॉजिटिविटी लाओ, तभी आपके जो ब्लॉकेजेस है वो रिलीज़ हो पाएगा। दूसरी चीज़ है फॉरगिवनेस। ये मुझे लग रहा है आपके ऑफिस और फैमिली दोनों के लिए है। कोई इंसान अगर आपके साथ बुरा कर रहा है, कोई इंसान अगर आपको बुरा बोल रहा है, तो आपको फरवरी में एक मंत्रा लेकर चलना है कि उनको माफ़ कर देना, ना कि उस बारे में ज़्यादा सोचना। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा सोचोगे तो आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इससे बेहतर क्या करना है कि माफ़ कर दो उस इंसान को। जितना ज़्यादा माफ़ी की एनर्जी में रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा फरवरी का महीने में, ठीक है। तो ऐसा है रीडिंग एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।